हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स के चैप्टर प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक करवा दिए हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिए। ठीक है, पूरा देखें वीडियो को शुरू से लास्ट तक। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का को पलटकर के अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो देखिए, जो हमारे पास पत्ते हैं वो है 5 पत्ते। ताश के पत्ते 5, इनमें से क्या है, ईंट का दहला, नोट कर लेंगे एक बार, गुलाम, बादशाह, इक्का और बेगम। क्वेश्चन में बेगम यहाँ है। ओके, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो बेगम होने के लिए इसमें देखना पड़ेगा कि हमें अनुकूल परिणाम कितने हैं। तो जो इसके कुल संभव परिणाम हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। संभव परिणाम इसके 5 हैं, क्योंकि कोई भी पत्ता निकालेगा तो पत्ता तो निकलेगा उससे जरूर, और निकलेगा तो भाई कितने होंगे टोटल, 5। तो कुल संभव है 5, लेकिन निकालना है 1। अब फर्स्ट की बात करते हैं। तो निकाला गया पत्ता बेगम के आने के अनुकूल परिणाम, आप देखिए आने के अनुकूल परिणाम कितनी बेगम है, देखो जरा, एक ही बेगम है तो एक ही अनुकूल परिणाम होगा। जबकि संभव परिणाम हमने लिख दिए हैं पहले ही 5 हैं, इसलिए यहाँ से जो प्रायिकता आएगी, या पूरा लिख सकते हैं, बेगम आने की प्रायिकता वो होगी 1/5, क्योंकि अनुकूल परिणाम अपॉन संभव, कुल संभव परिणाम। सेकंड पे आओ। सेकंड कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, एक बेगम है। तो देखिए, सेकंड में बेगम के निकलने के बाद ऐसा मान लिया गया है कि जो निकली है वो बेगम ही निकली है। निकलने के बाद पत्ते बचे हैं 4, ठीक है, क्योंकि इन 5 में से बेगम निकल गई। कौन कौन से बचे, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, ये 4 बचे हैं। ठीक, अब देखिए, अब आ जाओ ए पर। इक्का आने के अनुकूल परिणाम निकालिए। आने के अनुकूल परिणाम, इक्का भी एक ही है, एक ही अनुकूल परिणाम है। और कुल संभव परिणाम यहाँ से कितने आ रहे हैं, अभी कुल संभव परिणाम आएंगे उतने जितने अभी पत्ते बचे हैं, 4। तो इक्का आने की जो प्रायिकता है वो 1/4 हो जाएगी। इक्का आने की प्रायिकता बराबर 1/4। अब फिर बी भी चेक कर लो जरा। बी कह रहा है कि एक बेगम हो, बेगम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। बेगम आने के अनुकूल परिणाम बताइए, कितने अनुकूल परिणाम हो सकते हैं, 0। क्यों, क्योंकि बेगम पहले निकल चुकी। बिल्कुल सही, बेगम पहले ही आ चुकी। इसने कहा है कि निकल गई, तो निकल गया तो बेगम कहाँ से आएगी, यानी पत्ता बेगम का कहाँ से आएगा। तो अनुकूल परिणाम 0 और संभव वही है 4 ही। तो इसलिए बेगम, अब बेगम आने की प्रायिकता बराबर होगा 0/4 = 0।
बस ये उत्तर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान से सवाल है, बस इनको समझने की देर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुल खराब पेन तो कितने हैं? 12। और कुल अच्छे पेन कितने हैं? जो कि अच्छे पेनों में खराब मिल गए हैं, तो अच्छे पेन भी यहाँ दिए हैं 132। तब कुल पेन हो जाएंगे 12 + 132 = 144। अब ये कह रहा है कि इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। तो यदृच्छा निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता बराबर आएगी कुल अच्छे पेन, और अपॉन में क्या आएगा? कुल पेन आएगा। कुल पेन अच्छे हैं टोटल 132 और कुल पेन है 144। 12 से इसको काट के देखो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 से भी 12, तो 11/12 ये आएगा पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो देखो आसान सा बन गया सवाल। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। तो फर्स्ट पे आओ, कुल बल्ब 20, इनमें से खराब बल्ब 4। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो बल्ब के खराब, ये कहो कि निकाले गए बल्ब के खराब होने की प्रायिकता बराबर कुल खराब बल्ब अपॉन कुल बल्ब आ जाएगा, क्योंकि जो कुल संभव परिणाम है वो कुल बल्ब है, बराबर 4/20 यानी कि 1/5। 4 से दोनों कट जाएंगे, 1/5। अब ये सेकंड में कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, अच्छा निकल गया, तो ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें एक लाइन और लिख लेनी चाहिए थी। खराब नहीं बल्कि अच्छे बल्ब कितने बचे? 20 में से 4 घटाओ तो 16 बल्ब अच्छे हैं। अब शेष अच्छे पेन कितने बचे? क्योंकि उसने कहा है पेन नहीं बल्ब है, अच्छे बल्ब कितने बचे? एक बल्ब अच्छा निकल गया जो निकाला हमने यहाँ से, तो 16 में से 1, अच्छा पेन लिख दिया मैंने, अच्छे बल्ब है ये, ठीक है। 16 में से 1 गया, 15 अच्छे बल्ब बच गए। फिर खराब तो वही हैं, 4 ही हैं। अब कुल कितने बचे? अब कुल बल्ब जो बचे, क्योंकि एक तो निकल गया, में बचे 20 में से भी 1 कम हो जाएगा तो 19 हो जाएंगे बल्ब। बस ये चीज़ समझनी है, इसे 20 ही मत लिख देना। तो सेकंड में फिर पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो बल्ब के खराब नहीं होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है। लेकिन हमें खराब नहीं एकदम से नहीं निकालना है। हम ये नहीं कहेंगे कि खराब नहीं तो कैसे अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह सकते।
क्योंकि यहाँ पर खराब की निकालेंगे पहले। खराब बल्ब कितने हैं अभी इनमें से देख लो जरा। 19 में से 15 गए 4, या तो सीधे सीधे लिख लेते क्योंकि खराब तो निकला ही नहीं ना, 4 हो गए। तो बल्ब के खराब होने की प्रायिकता बराबर 4 यानी कि खराब बल्ब अपॉन 19 यानी कि कुल बल्ब। अब लिखेंगे खराब नहीं होने की, खराब नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 में से ये खराब की घट जाएगी, क्योंकि सूत्र मैंने बताया था कि पीई 1 माइनस पीई होता है खराब नहीं की, मीन्स घटित नहीं होने की प्रायिकता। घटना के घटित नहीं की जो प्रायिकता होती है वो 1 माइनस पीई होता है। 19 लघुत्तम, 19 एकम 19 में से 4 गए 15 बटे 19। तो देखिए अगर डायरेक्ट भी हम ये करते खराब नहीं होने की प्रायिकता, क्या करते हम सीधा ऊपर अच्छे बल्ब लिख देते नीचे कुल बल्ब, तो 15 बटे 19 आता। लेकिन वो प्रोसेस गलत माना जाता है। नहीं की प्रायिकता निकालने के लिए हमेशा पॉजिटिव की प्रायिकता निकाल लेंगे तब जाके नेगेटिव की निकालते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क है, कुल डिस्क लिख देंगे। कुल डिस्क हैं 90, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। फर्स्ट पे आ जाते हैं। 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी आएंगी ये हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है। बराबर देखिए 1 2 3, यहाँ से 9 से आगे जब हम 10 पे जाएंगे तो फिर 90 तक, 10 से लेकर 90 तक कितने आएंगे। देखो इस 90 में से टोटल में से 9 घटा देंगे शुरू वाले, तो कुल संख्या जो 2 अंकों की आएंगी वो 81 आएंगी। और इसी की हमें प्रायिकता चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता बराबर 81, 2 अंकों की कुल संख्या है। और टोटल डिस्क पे 90 नंबर्स लिखे हैं 90 तक शुरू से 1 से लेकर, तो टोटल ये 90 यहाँ आएगा। 9 से दोनों कट जाएंगे तो आएगा 9/10। अब सेकंड बोला इसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए कितनी संख्या है पूर्ण वर्ग, 1 भी है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है। और देखो कुछ और भी हैं क्या, 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं 9 है। तो यहाँ से प्रायिकता बनेगी 9/90, टोटल डिस्क 90 रहेगा, तो ये आएगा 1/10। 9 से दोनों कट जाएंगे। अब थर्ड पे आओ जरा। थर्ड क्या बोला इसने, थर्ड बोल रहा है 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य कुल संख्याएं, 5 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी होंगी, 90 को 5 से भाग देखो करके 18 होंगी। यहीं से पता लग जाता है हमें कि कितनी विभाज्य संख्या बन जाएंगी 5 से टोटल 90 में, तो 18 होंगी। और यहाँ से प्रायिकता निकालिए, कुल संभव परिणाम तो आप जानते ही हैं 90 ही रहेगा हमेशा। 18/90, 18 एकम 18, 18 पंजे 90। तो कुल संभव परिणाम एक ही बार हम यहाँ लिख देंगे, तो ये सब में कॉमन रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डिस्क वो 90 ही बनी रहेंगी। ये चीज़ लिख के
और बस पूरा हम तीनों को एक बार में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, A B C D E और फिर एक बार A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो D प्राप्त हो। तो पासे के अक्षर A B C D E और A अर्थात कुल संभव परिणाम हम पहले ही लिख लेंगे, 6 हैं। पासे के वैसे फलक 6 ही होते हैं और ये भी 6 ही दिए हैं, तो कुल संभव परिणाम 6 हैं। अब फर्स्ट की बात कर लेते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर A प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम इनकी संख्या होगी। कितने हैं A? तो यहाँ हमें 2 A दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे 2। तो यहाँ से इनकी प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी 2/6, क्योंकि अनुकूल अपॉन संभव इक्वल टू 1/3। सेकंड, D प्राप्त होने की, D के अनुकूल परिणाम उतने ही होंगे जितने की D है इसमें। D है इसमें 1, केवल 1 यहाँ है, तो D आने की प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणाम D के अपॉन संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। अनुकूल है 1 और संभव है 6, तो आ गया आंसर 1/6। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो, यहाँ पर एक आयत दिया है, आयताकार क्षेत्र है, इसके अंदर एक सर्कल है, तो एक पासा इसमें गिराया गया है। ठीक है, पासा गिराने पे आप देखेंगे कि वो या तो इसमें गिरेगा, इस एरिया में आयताकार में, या इस आयताकार के अंदर जो सर्कल है उसमें गिर जाएगा। तो हमें इन दोनों के एरिया चाहिए। तो देखिए, 1 मीटर व्यास का है ये वृत्त, तो देखिए वृत्त का व्यास 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर। और रेडियस अगर इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², यानी कि पाई का मान तो नहीं रखेंगे, 1/2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 1/4 या π/4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि हमें पता है 3 गुणा 2, यानी कि 6 वर्ग मीटर। अब देखिए हमने इसको ज्ञात किया क्यों है। देखिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा इसके अंदर गिरेगा, किसके, वृत्त के, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता बराबर हो जाएगी वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त में गिरना है, अनुकूल जो होगा, अनुकूल परिणाम जो होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। एक बार वैसे भी लिख देंगे कि ये क्या है, अनुकूल परिणाम है, और ये जो है अपॉन में आयत है वो संभव परिणाम है।
संभव परिणाम टोटल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हुआ π/4 और आयत का हुआ 6, तो ये 4 और 6 की गुणा नीचे हो जाएगी पाई के, तो ये आ जाएगा π/24। तो जो प्रायिकता आई है वो π/24 है। इसको मीटर स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि प्रायिकता का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सवाल है। क्षेत्रफल क्यों निकाले ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर वो गिर रहा है पासा, इसलिए पासे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन 21 में देखिए 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो देखिए कुल बॉल पेन लिख लीजिए बराबर 144 है। तो अतः यहाँ से कुल संभव परिणाम हमारे पास आ गए हैं। कुल संभव परिणाम, जो कुल बॉल पेन है वही है कुल संभव परिणाम। खराब पेन कितने हैं? खराब पेन है 20। अच्छे पेन कितने बचे? अब 144 में से 20 घटा लेंगे, बचेंगे 124। ये अच्छे पेन है। अब देखिए क्या कर रहा है वो कि दुकानदार इन पेनों में से यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है ना, तो खरीदेंगे किसे? आप वह पेन खरीदेंगे और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे उसे जो अच्छा होगा, नहीं खरीदेंगे उसे जो खराब होगा। तो फर्स्ट, पेन खरीदने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर बन जाएगी कुल अच्छे पेन। खरीदेंगे कब? जब अच्छे पेन होंगे सारे, अपॉन कुल पेन। कुल पेन है 124, नहीं अच्छे पेन 124 हैं, कुल पेन 144 हैं। तो ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटने के बाद 31/36 आ जाएगा। अब कह रहा है सेकंड में कि पेन न खरीदने की प्रायिकता, न खरीदने की प्रायिकता। तो देखो कब नहीं खरीदेगा? जब वो कुल, जब में खराब पेन होंगे तब नहीं खरीदेगा। खराब को क्यों खरीदेगा? अपॉन कुल पेन। खराब पेन है 20 और कुल है 144। 4 से भी कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 से भी कटेगा, 5/36। तो पेन न खरीदने की प्रायिकता कब होगी? जब पेन खराब होंगे, कुल खराब पेन बटे कुल पेन, तो 5/36 आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 22, एक सलेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों पर प्राप्त होने वाले परिणाम अंकित कीजिए। ठीक है, 2 पासे फेंक दिए गए हैं एक ही साथ में। अब समझिए, ये टेबल हमें पूरा करना है। टेबल को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दोनों पासों की संख्याओं का योग यहाँ दिया है और इनकी प्रायिकता दी है कि इस प्रकार से प्रायिकता, टेबल को पूरा कीजिए। 3 दिए हैं और बाकी हमें करने हैं। तो यहाँ पे जो पासे हैं वो है 2, एक सलेटी का और एक नीले रंग का। 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग है, और 1 2 3 4 5 6 ये लो। कितने चांस इसके आ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकता है, कितने टाइप से इसकी घटना हो सकती है? तो एक के साथ 1 आ सकता है, एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है, एक के साथ 4, फिर एक के 5, फिर एक के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो 6 घटना एक के साथ हो गई। फिर इसी प्रकार से 2 की, है ना,
एक एक करके इसी प्रकार से लाते रहेंगे। फिर किसकी, 3 की, 3 की भी यही लाएंगे। ठीक है, करने का तरीका इसका यही रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे करके आप भटकोगे नहीं, नहीं तो एक ही लाइन में करने का प्रयास मत करना, इस प्रकार से करना, सजाना इसको ज़्यादा ठीक रहेगा, कुछ नहीं छूटेगा इसमें ना। देखो ये देखिए, देखिए 1 2 3 4, फिर 5 का नंबर, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, फिर 6 का नंबर, 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, बस ये हो सकता है इसका। ठीक, ये हुआ। अब इसमें घटनाएं, कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल घटनाएं, कुल घटनाएं जोड़ के देखेंगे, 6 गुणा 6 36 हो गए, 6 गुणा 6 36। कुल घटनाएं यही है कुल संभव परिणाम। ये भी चीज़ ध्यान रखो कि जो कुल घटनाएं हैं वही कुल संभव परिणाम भी हैं। तो जहाँ भी कुल संभव की बात आएगी वहाँ 36 आएगा। अब देखिए, यहाँ से मैं टेबल आपके लिए बना देता हूँ कि पासे पर प्राप्त अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है, और परिणाम यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अनुकूल परिणाम, और यहाँ कुल संभव परिणाम, ये आ जाएगा। देखिए जरा, पासों पर प्राप्त अंकों का योग अगर मैं 2 करूं तो अनुकूल परिणाम में कितना आ रहा है, देखिए टेबल पे जाइए, 1 और 1 2, इसके अलावा आप कहीं भी चेक कर लो, 6 और 1 7, 6 2 8, 5 2 7, कहीं भी जोड़ के देख लो, इसके अलावा कहीं भी 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने, 1, और कुल संभव भी मैंने बता दिया 36 है। तो परिणाम बन जाएगा, जो परिणाम की प्रायिकता बन जाएगी 1/36। देखो टेबल पे भी उसने दिया है 1/36। तो हम सबको कर लेंगे, 3 को चेक करो, 3 के अनुकूल कितने आएंगे, देखो जरा, 1 और 2 3, 2 और 1 भी 3, ये आ गया, कितने हुए, 2 ही हैं बस, और अनुकूल 36 ही रहते जाएंगे, तो 2/36। और देखो 4 के देखिए जरा, अगर 4 होगा तो देखो, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, देखो ये बन के आ गया। ये भी तो लिखने का जो तरीका रहेगा ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी कि आप इसमें भटकेंगे नहीं कि कैसे गिनना है। तो ये आएगा 3, ये 36, तो परिणाम बन जाएगा 3/36। फिर देखो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 के लिए इसे जोड़ के देखो जरा, ये बन गया, देखो 1 2 3 4, 1 4 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, तो ये होंगे 4, बन जाएगा 4/36। फिर 6 के लिए देखो बनेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5/36। कहाँ बने 5, देखो जरा, बने भी नहीं बने। 6 बनने के लिए 5 1 4 2 3 3 2 4 1 4, ये बन गए 1 2 3 4 5। फिर 7 के लिए भी देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बने 7 के लिए 6, तो ये हो जाएगा 7/36। 8 के लिए देखो कितने बनेंगे, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 5 8, 2 6 8, इन्हें जोड़ के देखो, अब एक एक कम और होते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, अब 5 ही आएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 5 1 2, हाँ 36, तो ये हो जाएगा 5/36। और ये जो आया था ये 7 बटे नहीं बल्कि 6 बटे था, ये तो 6/36, ठीक है। अब 9 का देखो जरा, 9 के कितने आएंगे, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, ये इनकी बात हो रही है।
तो ये भी कितना है 4, 36, तो ये हो जाएगा 4/36। और 10 के लिए क्या आएगा, 10 के लिए आएगा 6 4 5 5 4 6 3, तो ये हो जाएगा 3/36। फिर 11 के लिए क्या आएगा, केवल 2, तो ये हो जाएगा 2/36। फिर 12 के लिए केवल 1 ही आएगा, 12 के लिए आएगा 1/36। तो इस प्रकार से इस टेबल को सजाओ और इनकी सीक्वेंस जो भी परिणाम आए हैं ये इनकी सीक्वेंस आप यही रखेंगे तो आप अच्छे से आराम से गिन पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 5 4 3 2 1। ओके, समझ में आया है? बहुत आसान है ना। ठीक है, अब जरा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो इस टेबल को देख के क्या लग रहा है आपको कि प्रत्येक की है 1/11? जी नहीं, सेकंड का आंसर बन जाएगा कि प्रत्येक की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, अतः तर्क सही नहीं है। ये लो, हो गया ये आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो, रुपए के सिक्के में हेड टेल होता है, हेड टेल और हेड टेल। 1 रुपए का सिक्का 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दो, तो हमने 3 सिक्कों को 1 बार उछाल दिया, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ से जो कुल संभव परिणाम बनेंगे वो देखिए क्या बनेंगे। कुल संभव परिणाम एच 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 टी टी एच टी टी। एक बार मैं फिर से इसके साथ इसको कर रहा हूँ मॉडल बनाने के लिए। देखिए जरा, एच 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 आएगा, फिर एच एच, बल्कि काम करो एच को इन सब के साथ दो एक बार, एच एच एच, फिर आ जाएगा एच टी एच, फिर टी एच एच, एच इसको हटाओ, टी एच एच, फिर टी टी एच, फिर इस टी को ले लो सब के साथ, तो ये हो जाएगा एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी और टी टी टी। देखो जरा कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ मैंने कोमे लगा दिए थे, कोमे हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 8 कुल जो संभव परिणाम बने, कुल संभव परिणाम बने 8। ओके, अब ये कह रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो जीतने के लिए, जीतने के अनुकूल परिणाम कौन से होने चाहिए? तो या तो हो एच एच एच, या हो टी टी टी, या तो तीनों चित्त या तीनों पट। तो जो कुल परिणाम है वह है 2। इसलिए जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता बराबर आएगी 2/8, यानी कि 1/4। लेकिन ये जीतने की नहीं, हारने की पूछ रहा है। तो देखिए फिर हारने के अनुकूल कितने होंगे? हारने के अनुकूल होंगे कितने? इन 2 को छोड़ दो, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, बचे 1 2 3 4 5 6। तो हारने के अनुकूल हैं एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच एच टी टी और टी एच टी, यानी कि 6। इसलिए हारने की प्रायिकता बराबर, हारने की बन जाएगी 6/8। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8। तो यहाँ से आपका आंसर बन गया 3/4। ठीक है, समझ गए होंगे आप। बहुत आसान सा सवाल है, बस थोड़ा सा ये बनाना है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं लगेगी। ये चीज़ मैंने सिखा रखी है आपको। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए अभी हम सिक्के को जब पिछले क्वेश्चन में सिक्के को 3 बार फेंका था तो हमने उसे मान लिया था कि 3 सिक्कों को एक बार फेंक दिया, तो यहाँ भी हम ऐसे ही मान लेंगे कि 2 पासे एक बार फेंक दिए गए हैं, तो बात वही आएगी। तो देखिए यहाँ से जो संभव परिणाम बन के आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। पासे हैं 2, अभी एक टेबल हमने बनाई थी इस प्रकार की 2 पासों की, तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से इसको सजाएंगे और तब देखिए आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सारे ले लो इसी प्रकार से। तीन का भी ले लो, चार का 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 के भी, 6 के भी देखो, 6 3 6 4 6 5 6 6, ये होगा। ठीक है, अब इसमें आप समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट की बात ले लो, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखिए जरा, अनुकूल परिणाम बराबर, देखो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान ध्यान दो, 5 इसमें है पूरे में, ये देखो है ना, 1 2 3 4 5 6, और 5 यहाँ भी है पूरे में, इसमें भी 1 2 3 4 5 6, अगर इन सबको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनेंगे, जो अनुकूल नहीं बल्कि किसी भी बार में नहीं आएगा। टोटल 36 में से 11 घटाओ, सारे ही 36 हैं, इसमें से 11 में तो 5 आ ही आ रहा है, तो 25 बच गए, जिसमें 5 कहीं आएगा ही नहीं, देखो कहीं भी नहीं आ रहा है इनमें, तो इसलिए प्रायिकता यहाँ से बन जाएगी 25/36। आप समझ गए, 25 अनुकूल है और 36 संभव है, कुल संभव। सेकंड पे आओ, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बराबर, अभी गिने हमने 11, अनुकूल है 11, देखिए अभी देखो इसमें 5 कम से कम एक बार आए, टेबल पे नज़र मारो एक बार, 5 इनमें भी है इनमें भी है, भले यहाँ 2 बार आ गया लेकिन कम से कम एक बार कह रहा है, तो 2 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ से जो प्रायिकता बनेगी वो आएगी 11/36, आपका आंसर बन के दे। ठीक है, समझ गए, बहुत आसान था ना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, देखो 2 सिक्के, हेड टेल, 2 सिक्कों की बात हो रही है, तो यहाँ से HH HT TH और TT बनेगा। ठीक है, ये संभव हो गए, टोटल कुल संभव हो गए 4। और देखो संभावित परिणाम 2 उचित 2 पट या प्रत्येक एक बार, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता, प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक उछाल की बात हो रही है, तो एक HH भी एक है, ये भी एक ही, ये भी एक ही, ये भी एक ही है, तो और संभावित सारे 4 ही हैं, तो 1/4 है प्रत्येक की प्रायिकता, इसलिए फर्स्ट तर्क असत्य है, फर्स्ट तर्क असत्य है। क्यों है ये हमने बता दिया कि 1/4 नहीं बल्कि
1/3 नहीं बल्कि 1/4 है। सेकंड पे देखो, एक पासे को फेंका जाता है, इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। एक पासे को फेंका, 1 2 3 4 5 6, ये परिणाम है इसके कुल। यहाँ आ सकते हैं। एक विषम संख्या आने की, देखो विषम संख्याएं कितनी है इसमें, तो 1 है, 3 है, 5 है, कुल कितनी है 3। तो प्रायिकता क्या आ सकती है, प्रायिकता यहाँ से बन जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। और सम कितनी है इसमें संख्याएं, देखो सम को भी चेक कर लो। तो सम संख्याएं हैं 2 4 6। अगर कुल की बात की जाए तो कुल यहाँ 3 ही है ये भी, इसलिए यहाँ से अगर प्रायिकता की बात देखी जाए तो ये हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। तो देखिए वो यही कह रहा है कि एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता बताइए। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है कह रहा है, तो सेकंड तर्क बिल्कुल सत्य है। ओके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया, एक्सरसाइज 15.1 पूरी हो गई आपकी। अच्छे से आप प्रायिकता करें, प्रायिकता को हल्के में ना लें और इसको करते रहें, ठीक है। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।